पानी रोकने से क्या हो रहा है भाई? तुम पानी क्या रोक रहे हो? सीधे आके गोली ठोको। जब तुम्हारा देश का विपक्ष तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ पूरा देश का अभी बोल रहा है, मतलब दिखाने के लिए, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज तुम्हारे साथ खड़ा है, चाहे दिखाने के लिए ही, लेकिन है तो ना साथ। हमको पता है जब पाकिस्तान को ठोका जाएगा तो सब रोने लगेंगे, हमको पता ही बात। तो अगर बीजेपी से नहीं हो रहा है तो हम बीजेपी से कहना चाहते हैं, बिहार जिला तो छोड़िए, बिहार के पटना में एक हॉस्टल है, सैदपुर हॉस्टल, बस वहाँ के लड़का लोग का बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए। कसम माँ भवानी की, इतना कट्टा बरसाएगा ना, पाकिस्तान का एक एक सैनिक वहाँ पे हालत खराब हो जाएगा। पहलगाम वाले अटैक को लेके आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल खतरनाक क्या है। इसमें आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। श्रद्धांजलि आपको चाहिए? बिल्कुल। हमको रक्तांजलि चाहिए। देखिए बस यही अंतर है। आप गलत बोल रहे हैं। हमारे इस्लाम में ऐसा है नहीं कि किसी की पैंट उतार के मारा जाए या किसी के थप्पड़ मारे जाए। ये आतंकवाद से ये दरा दूषित है, इसे शुद्ध हो जाने दो। और मोदी जी एक बार आदेश थमा दो, एक बार महायुद्ध हो ही जाने दो, क्योंकि ये लोग महायुद्ध लेंगे। महायुद्ध तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? अच्छे मुस्लिम अपने आपको बता रहे हैं, इस देश के हर एक अच्छे मुस्लिम के लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं कि फर्जी जिहाद की तोकीर से अपनी पटवार उठाए, देशद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, और अगर नहीं उठा सकते हो तो आकर हमें बताए, हम राणा के वंशज अपनी तलवार उठाए। भारत माता की जय। मैं 10 दफे बोलूंगा, मैं मुझे कौन रोकेगा? 10 दफे बोलूंगा मैं। भारत जय श्री राम। देखो एक बात सुनो, हम सब प्यार है ना, जब भी तो खड़े। वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं को छूट ही दी है। उसके सेनाध्यक्ष बग गए, उसके रिजाइन दे रहे हैं। अब बताइए, जिन बम को वो भारत में फेंकने की बात कर रहा है, वो बम तो हमारे यहाँ बच्चे दिवाली पे फूक देते हैं। ये वो फूकेंगे ये? अगर भारत ने अग्नि-1 मिसाइल भी फेंक दी ना, जिसकी रेंज 500 से 1200 किलोमीटर की है, पाकिस्तान कहां गायब हो जाएगा समझ नहीं आएगा। अभी जरा सा धीर धरो, सिंधु का पानी खोलेगा, पाकिस्तान में बैठा हर आतंकवादी जय श्री राम बोलेगा। कि रावलपिंडी के दिल में जब भी खोट दिखाई देता है, उनको सपने में बालाकोट दिखाई देता है। डर को हमने कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। लेकिन ये शेर, हम लोग जिनको शेर मान रहे हैं, वो शेर वाला हरकत कर क्यों नहीं रहे मैम? और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सपोर्टर है ना मैम मोदी जी के। हम लोग मोदी जी को चुन के बैठाए, दिल्ली का गद्दी दिए कि मोदी जी अगर हम लोग को 7 दिन तक एक्शन नहीं चाहिए होता तो कांग्रेस को ले आते हैं। कांग्रेस भी वही काम करता जो मोदी जी भी कर रहे हैं। तो जातिगत जनगणना जो उठा है वो तो खैर अलग टॉपिक है, हो सकता है राजनीति का कोई विषय हो। और बीजेपी सरकार खाली बैठक पे बैठक कर रहा है और फैसला कुछ भी नहीं निकल रहा है। पानी रोकने से क्या हो रहा है भाई? तुम पानी क्या रोक रहे हो? सीधे आके गोली ठोको। जब तुम्हारा देश का विपक्ष तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ पूरा देश का अभी बोल रहा है, मतलब दिखाने के लिए, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज तुम्हारे साथ खड़ा है, चाहे दिखाने के लिए ही, लेकिन है तो ना साथ। हमको पता है जब पाकिस्तान को ठोका जाएगा तो सब रोने लगेंगे, हमको पता ही बात, लेकिन अभी तो खड़े हैं। तुम जाके ठोको, तुम डर किससे रहे हो? तो अगर बीजेपी से नहीं हो रहा है तो हम बीजेपी से कहना चाहते हैं, बिहार जिला तो छोड़िए, बिहार के पटना में एक हॉस्टल है, सैदपुर हॉस्टल, बस वहाँ के लड़का लोग का बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए। कसम माँ भवानी की, इतना कट्टा बरसाएगा ना, पाकिस्तान का एक एक सैनिक वहाँ पे हालत खराब हो जाएगा। तो झारखंड, यूपी, बिहार वो तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर का बात है। एक हॉस्टल, सैदपुर हॉस्टल पूरा पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। मोदी जी ऑफर तो दे, यहाँ सब मारने और मरने के लिए तैयार है, और नहीं तो फिर आप एक्शन लीजिए। क्योंकि सर भी तो यही कह रहे हैं, सर भी तो यही कह रहे हैं कि 22 करोड़ मुस्लिम समाज के लोग हैं भारत में, अगर उनको ही बॉर्डर पे छोड़ दे तो वही काफी है पाकिस्तान। अच्छा एक बात बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, आप पहलगाम वाले अटैक को लेके आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल खतरनाक क्या है। इसमें आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। श्रद्धांजलि आपको चाहिए? बिल्कुल। हमको रक्तांजलि चाहिए। देखिए बस यही अंतर है। ये हम श्रद्धांजलि वाले लोग नहीं है। ये एक मिनट रुको, आप बोलने दीजिए। ये कैंडल मार्च, ये अंग्रेजों का शासन, कैंडल मार्च ले लो, विरोध कर दो, क्या बोलते हैं, सरकार के विरोध जंतर मंतर पे खड़ा हो जाए, ये सब चीज नहीं। श्रद्धांजलि नहीं, अब देश मांग रहा है रक्तांजलि। जो मारा है उसका चाहिए, और पूरा हिंदुस्तान में उसका पूरा खून बहना चाहिए। ये अंतर है मैम। और दूसरी बात, श्रद्धांजलि कब तक देंगे मैम? एक बात बताइए, हम लोग का कैंडल मार्च वाला जमाना है क्या? जब तक इस देश में आतंकवादियों का श्रद्धांजलि लेते रहिएगा तब तक वही होते रहेगा। रक्तांजलि लीजिए। एक को कुत्ता की मौत मारी, देखिए आतंकवादी पैदा होने से पहले डरेगा। और मोदी जी खुद बोले थे ना कि मोदी जब नोटबंदी किए थे तो उनसे विपक्ष पूछा था क्या फायदा है इसे, तो मोदी जी का खुद का बयान है, नोटबंदी जो है आतंकवादियों का कमर तोड़ेगा। नहीं तोड़ पाए ना मैम, कमर कहाँ टूटा? एक बात बताइए, पुलवामा हो गया, उसके बाद भले कायराना हमला हुआ, सरकार को हम दोषी ठहरा नहीं रहे, आपका जिम्मेवारी है ना, आपके रहते रहते में तो हुआ। पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद पहलगाम हमला हो गया, उसी पहलगाम में हम सरकार को कैसे दोषी ठहरा दे? बोली तो आपको प्रूफ दे देंगे। उसी पहलगाम में 2022 के जून महीना में हम भगवा पहन के पूरा पहलगाम घूमे हुए हैं, हम भी वही शख्स हैं। और एक कोई हमको नजर तक चढ़ा के नहीं देख सकता था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम में 80,000 सैनिक तैनात थे। तो इस देश का दुर्भाग्य है, अगर आपके पास 80,000 सैनिक है अगर आपके साथ, तो अपने आप को गर्व से हिंदू बोल सकते हैं, भगवा पहन सकते हैं। और सैनिक नहीं है तो आप ढंग से, आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को हिंदू नहीं बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको ठोक दिया जाएगा।
अच्छा, कलमा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमला किया, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी वीडियोस वायरल हो रही है कि कलमा नहीं पढ़ोगे तो इस तरीके से मारे जाओगे, क्या कहेंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैंने तो किसी भाई से कलमा पढ़वाया नहीं, मेरा हक भी नहीं पढ़वाने का। सुनो, नहीं भाई साहब, स्वतंत्र भारद्वाज खड़ा है, कहाँ पढ़वाओ? एक बात सुनो, आप वहाँ चले जाते, क्यों नहीं गए? 10 दिन हो गए आज, 10 दिन। भाई हम पूरा 140 करोड़ आदमी एक साथ खड़े, यहाँ पे 140 करोड़ आदमी एक साथ खड़ा, ये हमारे भारत के शान के खिलाफ है, समझे? आप गलत बोल रहे, आप गलत बोल रहे। हमारे इस्लाम में ऐसा है नहीं कि किसी की पैंट उतार के मारा जाए या किसी के थप्पड़ मारे जाए। तो इस फोटो में कौन शख्स है? भगवा पहने हुए हैं। हाँ, भगवा पहने हुए। कौन है? कौन है बताओ मुझे। नहीं पहचान में आ रहा है आपको? ये शख्स कौन है? चश्मा देना भाई, सब कोई है। अच्छा, इनको हम पहचान में, ये कौन है? और यहाँ ऊपर में क्या लिखा है? क्या है? क्या लिखा है? पढ़िए, इनसे पढ़वाइए। अरे मुझे सब मालूम है। देश को, जनता को हम दिखाना चाहते हैं कि देश का दुर्भाग्य देखिए कि मुस्लिम ये अभी बहुत विरोध में खड़े होते हैं। अभी देखिए इनको हम नहीं पहचान में आ रहे, कौन नहीं, कौन है भगवा पहना है तो कौन, हम नहीं जान रहे। तो आप बोल रहे हैं हम तो वो सबसे पूरा पहलगाम भगवा पहन के घूमे हुए हैं। तो सुनिए और सुनिए, वो लोग जब हम आपको बता दें मैम, इन जैसे लोग के लिए मोदी से आग्रह करना चाहते हैं कि आतंकवाद से ये धरा दूषित है, इसे शुद्ध हो जाने दो और मोदी जी एक बार आदेश थमा दो, एक बार महायुद्ध हो ही जाने दो, क्योंकि ये लोग महायुद्ध लेंगे, महायुद्ध। महायुद्ध के साथ है हम। पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है। पाकिस्तान इन्होंने बोला भाई को आप क्यों नहीं गए वहाँ पर कश्मीर में, इन्होंने प्रूफ दे दिया। अब भाई की जुबान में क्या रह गया, ये क्यों नहीं गए? बहुत दुख है ना, हिंदुओं की निर्मम हत्याकाराना हरकत कर गई, काहे नहीं गए? एक मिनट, इनके जैसे आप अच्छे मुस्लिम हैं तो आपके जैसे अच्छे शॉक्ड मत होइए, क्योंकि अच्छे बहुत कम ही मिलते हैं, रेयरली एगो दुगो तुक्का, वो भी है भी नहीं है, वो भी नहीं पता। तो शॉक्ड मत होइए, बोलिए है या नहीं। बिल्कुल सही, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? अच्छे मुस्लिम अपने आप को बता रहे हैं। इस देश के हर एक अच्छे मुस्लिम के लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं कि फर्जी जिहाद की तोकीर से अपनी पटवार उठाए, देशद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, और अगर नहीं उठा सकते हो तो आकर हमें बताए, हम राणा के वंशज अपनी तलवार उठाए। हाँ, क्योंकि आज आतंकवादी हमला होता है तो तुम लोग कैंडल मार्च निकालते हो, वो भी हंस के निकालते हो और बोलते हो कि देश में अच्छे मुस्लिम रहते हैं। कश्मीर में एक बात बताइए, क्या कश्मीर में आतंकवादी नहीं है? पाकिस्तान, एक बात बताइए, पाकिस्तान से कितने आतंकवादी आके हमला किए? मान लीजिए 15, 20, 30, 40, लेकिन वहाँ के लोकल जो सपोर्ट की उसका नाम पढ़े? सबके आगे एमडी, सबके आगे एमडी, सब मोहम्मद, सब जालीदार टोपी, ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी। अब सुनिए दूसरी बात, अगर कश्मीर में आतंकवादी नहीं और कश्मीर में लोग गद्दार नहीं है तो राजस्थान का भी तो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान में, वहां क्यों नहीं आतंकवादी हमला होता है? गुजरात का भी तो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान में, वहां क्यों नहीं आतंकवादी हमला होता है? पंजाब का भी तो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर होता है, वहां क्यों नहीं होता है? कश्मीर में क्यों? क्योंकि कश्मीर में आतंकवादी पनप रहे हैं। और मोदी जी ध्यान दीजिए इस बात को, नहीं तो जो देश में गद्दार है ना वो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारे दुश्मन आसिम मुनीर, हाफिज सैयद, ओवैसी बवैसी सब कुछ कोई नहीं है। हमारे दुश्मन देश में जो किराएदार यहाँ रह रहे हैं ना, जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं हमारे देश में रह के, भारत माँ का खा के भारत माँ की जय भी नहीं बोल रहे हैं, वो लोग हमारे देश का असली दुश्मन है, उनको चूर चूर करने का काम करिए। भारत माता की जय। मैं 10 दफे बोलूंगा, मैं मुझे कौन रोकेगा? 10 दफे बोलूंगा मैं, भारत जय श्री राम। देखो एक बात सुनो, हम सब प्यार है ना, जब भी तो खड़े, क्यों नहीं मारा किसी को? उनका धर्म मानना है, हमारे इस्लाम में मानने का वो नहीं है। हमारे इस्लाम में तो किसी को थप्पड़ नहीं मारते, किसी मैं खुद उन्हें इस्लाम में नहीं मानता, जिन्होंने पैंट उतार के गोली मारी वो खुद इस्लाम में नहीं है। अच्छा, यहाँ की कुछ मुस्लिम बेटियां हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में कर दी जाती है, सवाल लोग सोशल मीडिया पे ये भी उठा रहे हैं आखिर इनकी वहाँ पे शादी क्यों कर जाती है, यहाँ पे क्या मुस्लिम लड़के कम हैं? इस तरीके से भी आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने वीज़ा रद्द कर दिया उसके बाद ये सवाल और इस तरीके की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे लाखों की संख्या में आ रही है। देखिए ये जो है ना, युद्ध है तो युद्ध है, हमें मतलब नहीं है कौन किससे बिछड़ रहा। हाँ, गलती है, इसमें ही मोदी जी की गलती है। 3 तलाक बंद कर दिया, नहीं तो 3 तो इनकी भी होती है, खाइए 4 हो जाती है। ये इसमें ही मोदी जी का दोष निकालेंगे ये कि 3 तलाक क्यों बंद कर दिया? 4 शादियां थी, मेरी भी 4 हो जाती, पाकिस्तान ना जाती। वो है मामू से मिलने आई थी, उनने बोला भैया अब वीजा लग गया, बाहर जाए यहाँ से। कह रही मेरा मामू यहाँ है, उसने कहा दोबारा मिल लियो मामू से, कह रही नहीं है वो मेरा शोहर हो चुका है। अब बताइए आप, ये सच्चाइयाँ निकल के तो अब आ रही हैं। 5 लाख औरतों ने शादी कर ली पाकिस्तान में जाके, 55 लाख बच्चे यहाँ हैं। उद्यमी योजना, औषधि योजना, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, सारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। MBBS भी यहीं बनते हैं अफजल गुरु की तरह, और फिर पार्लियामेंट पे हमला भी यहीं करते हैं।
है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी यहीं पे बनते हैं याकूब मेनन की तरह, और ब्लास्ट भी यहीं पे आके करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री भी यहीं बनते हैं, कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती और भारत के कश्मीर को तोड़ने की बात भी यहीं करते हैं। शिक्षा मंत्री भी यहीं पे बनते हैं, लेकिन मुगलों को महान यहीं पे बता जाते हैं। उपराष्ट्रपति भी हमीद अंसारी यहीं बनते हैं और बाद में कहते हैं मुसलमान यहाँ पे डरा हुआ है, कमजोर है। ये उपराष्ट्रपति बन के भी सेफ अपने आप को रहते हैं, उधर भी मुसलमान डर रही है। शरिया लेने के बाद भी डर रही है, पर्सनल लॉ लेने के बाद भी डर रही है, मदरसा लेने के बाद भी डर रही है। पहले संसाधनों पे पहला हक लेने के बाद भी डर रही है, सभी योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी डर रही है, आवास लेने के बाद भी लड़ रही है, नल से जल की योजना लेने के बाद भी डर रही है। अब बताइए इनको डर खत्म करने के लिए क्या करें? पाकिस्तान की जो 55 लाख आबादी है उसको भी यहाँ ले आए। कल तो एक कह भी रहा था, कह रहा बांग्लादेश और पाकिस्तान को यहाँ बुला लो। मैं कहा तुम तो संभल नहीं रहे, उनको कहाँ से ले आए? पाकिस्तान में भी डर का माहौल है लगातार। वहाँ के जो आसिफ मुनीर है वो तो पाकिस्तान को छोड़ के भाग ही चुके हैं, और भी बिलावल भुट्टो जैसे कई नेता हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। बताइए, जिसका सेना का अध्यक्ष भाग गया हो, जिसकी सेना रिजाइन दे रही हो, अभी तो मोदी जी ने अपनी सेना, थल सेना, वायु सेना और तीसरी सेना हमारी जो सी वायु सेना, थल सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं को छूट ही दी है। उसके सेनाध्यक्ष भाग गए, उसके रिजाइन दे रहे हैं। अब बताइए, जिन बम को वो भारत में फेंकने की बात कर रहा है, वो बम तो हमारे यहाँ बच्चे दिवाली पे फूक देते हैं। ये वो फूकेंगे ये? अगर भारत ने अग्नि-1 मिसाइल भी फेंक दी ना, जिसकी रेंज 500 से 1200 किलोमीटर की है, पाकिस्तान कहाँ गायब हो जाएगा समझ नहीं आएगा। भारत में कह रहे हैं कि मानवता के आधार पे पाकिस्तान का पानी रोकना गलत बात है, इस तरीके से नहीं रोकना। तो कह रहा हूँ इनको को अपने घर से पानी दिया जा करके, और तुम साथ वहीं चले जाओ, सब वहीं चले जाओ। इनको जरूरत क्या है? अभी तो हम कहते हैं अभी जरा सा धीर धरो, अभी तो पानी रोका तुम्हारे गले सूख गए, अभी जरा सा धीर धरो, सिंधु का पानी खोलेगा, पाकिस्तान में बैठा हर आतंकवादी जय श्री राम बोलेगा। उठता है पाकिस्तान पे जिस तरीके से सबकी नजर है, क्योंकि पाकिस्तान लग रहा है कि लोगों को शायद हो सकता है कि ये स्थिति में आ गया जहाँ पे कर्जे में डूबा हुआ है। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, नेता लगातार इसको छोड़ के भाग रहे हैं। स्थिति क्या, उसकी स्थिति ऐसी खराब है, वो तुर्की गया है, वो तुर्की जो भारत से भीख मांग रहा था थोड़े टाइम पहले। मतलब एक भिखारी दूसरे भिखारी के पास गया कि मेरा कटोरा खाली हो गया, ठन्नी चोन्नी डाल दे।